बच्चों, दहन ऊष्मा हीट ऑफ कंबशन इसे कहेंगे। तो इसकी डिफिनीशन समझ लें। किसी यौगिक के 1 मोल के पूर्ण दहन पर या किसी तत्व के 1 मोल के पूर्ण दहन पर जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वह उस यौगिक अथवा तत्व की दहन ऊष्मा कहलाती है। इसे डेल्टा HC से लिखते हैं। ठीक है, एक हम उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने लिया मीथेन और हमें इसका ऑक्सीडेशन कराना है यानी दहन कराना है। तो C का जब भी हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमेशा CO2 बनती है और 4H है तो इससे बन जाएगा 2H2O। अब ये ऑक्सीजन यहाँ पर काउंट करें, 2 इधर हैं 2 इधर हैं 4 हैं, तो यहाँ भी हम ऐसे 2O2 कर लेंगे और ये दहन की क्रिया हो जाएगी। और इस क्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है 212.8 किलो कैलोरी। अतः मीथेन के पूर्ण दहन पर 212.8 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। अतः इसकी दहन ऊष्मा, इसलिए मीथेन की दहन ऊष्मा जो यहाँ चिन्ह है उसका विपरीत यहाँ लिखेंगे -212.8 किलो कैलोरी। ऐसे एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, एथेन, और इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो यहाँ पर हम 2 अणु ले लें इसके, तो 4CO2 प्लस 6H2O। 8 से 14 है O, तो यहाँ 7O2 लगाएंगे और इसमें निकलेगी 74.6 किलो कैलोरी। तो यहाँ एथेन की दहन ऊष्मा, यहाँ 2 मोल है इसके, हमें 1 मोल की दहन ऊष्मा निकालनी है। ठीक है, तो एथेन की दहन ऊष्मा ये क्या हो जाएगी, -74.6/2 बराबर -37.3 किलो कैलोरी। इसका जो मुख्य बिंदु है वो आप समझें, क्योंकि दहन की क्रिया में सदैव ऊष्मा मुक्त होती है। अतः दहन ऊष्मा का मान सदैव ऋणात्मक होता है। इतना समझ गए? बच्चों, ये दहन ऊष्मा हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे उदासीनीकरण ऊष्मा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ पर इसकी डिफिनीशन आपको पढ़नी पड़ेगी कि किसी अम्ल की 1 ग्राम तुल्यांक मात्रा को, किसी अम्ल की 1 ग्राम तुल्यांक मात्रा को किसी क्षार की 1 ग्राम तुल्यांक मात्रा से क्रिया कराने पर जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। फिर से इसको समझें, बहुत ही महत्वपूर्ण डिफिनीशन है इसकी कि किसी अम्ल की 1 ग्राम तुल्यांक मात्रा को
किसी क्षार की 1 ग्राम तुल्यांक मात्रा से क्रिया कराने पर जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। समझ गए? जैसे HNO3 प्लस NaOH, इससे ये निकल जाएगा NaNO3 प्लस H2O प्लस 13.69 किलो कैलोरी, या HNO3 प्लस KOH, इससे क्या बनाएंगे KNO3 प्लस H2O प्लस 13.72 किलो कैलोरी। ऐसे ही HCl प्लस NaOH, इससे देखें NaCl प्लस H2O प्लस 13.68 किलो कैलोरी। इतना समझ गए? तो बच्चों, अभी जो हमने रिएक्शंस लिखी थी तो उन समीकरणों से ये हमको पता चल गया कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारों की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान लगभग 13.7 किलो कैलोरी होता है। ये फिक्स है कि प्रबल अम्ल अथवा प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा लगभग 13.7 किलो कैलोरी होती है। क्लियर हुआ? तो जब ये फिक्स है और हमेशा स्थिर रहता है तो हम इसको किस प्रकार से बोलेंगे कि यह यानी उदासीनीकरण ऊष्मा, यह जल की उस उत्पादन ऊष्मा के मान के बराबर होता है जब उसका निर्माण अम्ल के H आयन तथा क्षार के OH आयन से किया जाता है। अब इसको हम एक रिएक्शन से देखें। HCl को हम इस प्रकार से लिखते हैं और क्षार को हम इस प्रकार से लिखते हैं, क्योंकि अम्ल और क्षार ये दोनों ही प्रबल हैं और अपने विलयन में पूर्ण रूप से आयनित रहते हैं। अब इनके मिलने से ये बन जाएगा NaCl, जो प्रबल विद्युत अपघट्ट है और ये भी अपने विलयन में आयनित रहता है, और ये H आयन और ये OH आयन मिलके H2O बनाते हैं और इस क्रिया में लगभग 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। अब हम दोनों तरफ के कॉमन आयन को काट देंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या बच रहा है? अम्ल का H आयन और क्षार का OH आयन, ये परस्पर मिलके H2O बना रहे हैं और 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो हम उदासीनीकरण ऊष्मा को इसी प्रकार से बोलेंगे कि उदासीनीकरण ऊष्मा जल के उस उत्पादन की ऊष्मा के मान के बराबर होता है जब उसका निर्माण अम्ल के H आयन और क्षार के OH आयन से किया जाता है। क्लियर हो गया? अतः प्रबल अम्लों अथवा प्रबल क्षारों की उदासीनीकरण ऊष्मा सदैव 13.7 किलो कैलोरी होती है और ये मान स्थिर रहता है। क्लियर हो गया? जबकि दुर्बल अम्ल अथवा दुर्बल क्षारों की उदासीनीकरण ऊष्मा सदैव 13.7 किलो कैलोरी से कम होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि दुर्बल अम्लों व दुर्बल क्षारों की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान सदैव 13.7 किलो कैलोरी से कम होता है। अब क्यों कम होता है, यही कारण पूछा जाता है। तो क्योंकि दुर्बल अम्ल व क्षार
अपने विलयन में बहुत कम आयनित होते हैं। ठीक है, इन्हें पूर्ण रूप से आयनित करने के लिए ऊष्मा की कुछ मात्रा नष्ट हो जाती है। इसी कारण दुर्बल अम्ल और क्षारों की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान सदैव 13.7 किलो कैलोरी से कम होता है। अब समझ में आ गया?